अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं भाई तमाम लोग? ठीक हैं, खैरियत से? अच्छा, आज के दिन जो है हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक, व्हाट इज सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक ने मुझे बड़ा परेशान करा है। ठीक है, मुझे नहीं समझ आता था ये टॉपिक, बड़ी मुश्किलों से समझ आया है। और आज मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करूँगा कि ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से अपना 100% दे के समझा दूँ। सही है? आंखें अपनी क्लास में खुली रखना और जो जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ ना उसको सोचना और समझना। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक है बड़ा मज़े का। सही है भाइयों? मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे 21 और एसिंक्रोनस। ठीक है भाइयों, आई होप स्पेलिंग सही लिखी है मैंने। अच्छा, थीम वाइट कर दूं या ब्लैक सही है? सही है भाइयों? एक मैं इंडेक्स की फाइल बना लेता हूँ। अच्छा, आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं सिंक और असिंक, इन दोनों में क्या फ़र्क है। सही है? और जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे होती है और इस चीज़ की हमें ज़रूरत क्यों है। सही है भाइयों? अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जिसने पहले से ये टर्म सुनी भी हो और उसको थोड़ा बहुत पता हो कि यार ये क्या सीन है, क्या? कोई ऐसा बच्चा? सुना बहुत है। और गूगल में आता है। और कोई भी नहीं है ऐसा? सही है। अच्छा, एक कंडीशन समझना। सही है? हम अभी तक जितना काम कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन काम हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ console.log hello world। ठीक है, उसके बाद मैंने console.log hello world 2, console.log hello world 3। ये काम लाइन बाय लाइन हो रहा है। जब ये वाला काम कंप्लीट हो रहा है उसके बाद ये वाला काम हो रहा है, ये वाला कंप्लीट हो रहा है उसके बाद ये वाला काम हो रहा है। ऐसे ही काम कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन काम कर रहे हैं। हमारा काम यहाँ पे ज़बरदस्त चल रहा है। सही है, हमारा काम यहाँ पे ज़बरदस्त चल रहा है। इस तरीके के काम को हम बोलते हैं सिंक्रोनस। क्या बोलते हैं इस तरीके के काम को? क्या बोलते हैं? ज़बरदस्त। अच्छा, जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनसली काम करती है। जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनसली काम करती है। सही है, ये चीज़ मुझे पता लग गई। सही है, जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनसली काम करती है। और सिंक्रोनस क्या होता है? लाइन बाय लाइन काम कर रहा हूं मैं, लाइन बाय लाइन काम कर रहा हूं। अब एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि मैंने जो है ना सर्वर पे रिक्वेस्ट मारी हुई है। अब सर, ये सर्वर पे रिक्वेस्ट मारने का क्या मतलब है? साल के तौर पे मैंने एक ऐप बनाई है फेसबुक जैसी। मैंने एक ऐप बनाई है फेसबुक जैसी। अब जाहिर सी बात है, फेसबुक पे मेरे पास जितने यूजर्स होंगे उनका अपना अपना अलग अलग डेटा होगा, अपनी अपनी अलग अलग प्रोफाइल पिक्चर्स होंगी। ऐसा ही है ना? वो प्रोफाइल पिक्चर्स मैं सर्वर पे अपलोड कराता हूँ। सर्वर पे रखूंगा ना, कहाँ रखूंगा? लोकल स्टोरेज पे रखूंगा। इतनी बड़ी ऐप का डेटा लोकल स्टोरेज में तो रखूंगा नहीं मैं। और लोकल स्टोरेज तो वैसे ही लोकली काम करता है। ऐसा ही है ना? मुझे तो एक सर्वर चाहिए होगा ना। सर्वर समझ लो, मैं एक बात कर रहा हूँ यहाँ पे डेटाबेस की। मतलब समझ लो एक डब्बे के अंदर मैं सारा डेटा स्टोर कराता हूँ। और जब जब मुझे वो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है ना, मिसाल के तौर पे फेसबुक के अंदर जाके मैं अपनी प्रोफाइल खोल रहा हूँ, तो मैं उस डब्बे से रिक्वेस्ट करूंगा और वो डब्बा रिस्पॉन्स में मुझे क्या भेज देगा? वो तस्वीर भेज देगा। इस तरीके से काम होता है। ये बात समझ आई सबको? ये बात समझ आई? इसी तरीके से मुझे फेसबुक पे एक ऐसा पेज बनाना है जहां पे मेरे पास फेसबुक पे जितने यूजर्स हैं वो तमाम शो कराने स्क्रीन पे। कैसे कराऊंगा शो? सर्वर पे रिक्वेस्ट मारूंगा, उसको बोलूंगा भाई जितने यूजर्स हैं वो तमाम यूजर्स भेज दे मुझे रिस्पॉन्स में। वो मुझे रिस्पॉन्स में भेजेगा। सही है, और मैं अपनी स्क्रीन पे सारे शो करा दूंगा।
रिस्पॉन्स है मेरे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आता है। इसकी मिसालें हमने लास्ट क्लास में बहुत देखी हैं। ऐसा ही होता है ना, यही होता है। ये चीज समझ आ गई सबको कि मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर्वर को, मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे ये चीज दे, मुझे अपनी ऐप में दिखानी है यूजर को। सर्वर मुझे वो चीज देगा, मैं अपनी ऐप में शो करा दूंगा। यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा, अब फेसबुक का सर्वर बना हुआ है कैलिफोर्निया में। मिसाल दे रहा हूं मैं, कहीं भी हो, यूएसए की किसी भी स्टेट में हो सकता है। मैं बैठा हूं यहाँ पे कराची में, कराची के इलाके भादराबाद में बैठ के मैंने फेसबुक ओपन करा और फेसबुक के सर्वर पे रिक्वेस्ट मारी। फेसबुक के सर्वर पे रिक्वेस्ट मारी और मैंने कहा भाई तू मुझे प्रोफाइल पिक्चर ला के दे मेरी। सही है, मैंने फेसबुक को बोला तू प्रोफाइल पिक्चर ला के दे मुझे। मेरी रिक्वेस्ट घूमते घुमाते पहुंची कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया से मेरी रिक्वेस्ट रिस्पांस मेरा घूमते घुमाते मुझे मिला यहाँ पे भादराबाद में। इस टोटल काम को 2 सेकंड भी लग सकते हैं, 1 सेकंड भी लग सकता है, 3 सेकंड भी लग सकते हैं ना। इस टोटल काम को 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड कितने भी लग सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिक्स टाइम नहीं है, कोई भी किसी का बाप नहीं बता सकता फिक्स टाइम। यार 3 घंटे में ही ये वाला सर्वर जो है ना मेरा रिस्पॉन्स ला के देगा आपको, ये कोई नहीं बता सकता। सही है भाइयों। अब यहां पे एक सवाल है, मैं यहां पे कर रहा हूं लाइन बाय लाइन काम। मैं यहां पे लाइन बाय लाइन काम कर रहा हूं। मैंने एक लाइन पे बोला, मिसाल के तौर पे, मैं ऐसी सिंटेक्स अभी सही नहीं लिख रहा, मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू, और मैंने यहां पे रिक्वेस्ट मार दी सर्वर पे, रिक्वेस्ट टू द सर्वर। सही है, मैंने क्या करा, मैंने रिक्वेस्ट मारी सर्वर पे। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट काम कर रही है सिंक्रोनसली। इसने रिक्वेस्ट मारी, रिस्पॉन्स कितने टाइम में आएगा? 3-4 सेकंड में आएगा। मिसाल ले लेते हैं, 1 सेकंड में आ जाए, 0.5 सेकंड में आ जाए, वो डिपेंड करता है। सिंक्रोनस में क्या होता है कि अगली वाली लाइन फौरन चल जाती है। मैंने बोल दिया लॉग डेटा, भाई इसने रिक्वेस्ट करी और फौरन अगली लाइन चल गई, रिस्पॉन्स आया मेरे पास। रिस्पॉन्स तो 3 सेकंड बाद आएगा। जब डेटा को रिस्पॉन्स नहीं मिला तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? रिस्पॉन्स नहीं मिला डेटा को, अनडिफाइंड हो गया। यही हो गया। बात समझ आई मैं क्या कह रहा हूं यहां पे? सिंक्रोनस समझ आ गया सबको? लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है। और ये वाली मैंने एक मिसाल भी बता दी। अब बात हो गई असिंक्रोनस क्या होता है। सर सिंक्रोनस तो आपने बता दिया, एसिंक्रोनस क्या होता है? एक फंक्शन जो दूसरे फंक्शन के साथ साथ रन हो, ये कह रहे हैं आप? सही है। और एसिंक्रोनस क्या होता है? भाइयों सारे सो रहे हो क्या? हैं? जाग रहे हो? एसिंक्रोनस क्या होता है? अच्छा, सिंक्रोनस तो मुझे समझ आ गया, लाइन बाय लाइन काम होता है। इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी बनाते हैं अपनी नॉर्मल रूटीन पे। मैंने फिर उससे कहा, मैंने कहा भाई पहले तुम क्लास लो या क्लास नहीं लो, पहले तुम क्लास में बैठो, अटेंडेंस लगाओ, उसके बाद जाओ बाहर पानी लेके आओ मेरे लिए। ठीक है, सबसे पहले फिरोज आएगा क्लास में, फिरोज बैठेगा क्लास में। सिंक्रोनसली काम हो रहा है ना, एक एक करके काम हो रहा है। असिंक्रोनसली काम क्या होता है? अच्छा यार ये एग्जाम्पल सही नहीं बन रही। अच्छा अगर कोई अच्छी सी एग्जाम्पल सोचे। यस, मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे है कॉन्स्ट टास्क 1 इज इक्वल टू और 5 सेकेंड। ऐसी मिसाल ले रहा हूँ, टास्क 1 है मेरा 5 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, टास्क 2 जो है वो मेरा 2 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, टास्क 3 मेरा 7 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, टास्क 4 मेरा 1 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 2, 3, 4। यहां तक क्लियर है सबको? अभी जो सिंक्रोनसली काम हो रहा है वो कैसे होगा? सही है। अच्छा, एसिंक्रोनसली काम क्या होता है कि ये चारों टास्क एक ही दफा निकल जाए, चारों टास्क एक ही दफा चलना शुरू हो जाए। एसिंक्रोनस में ये होता है ना, पहले ये होगा, उसके बाद ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, ऐसे होता है ना। एसिंक्रोनस में क्या होता है?
एसिंक्रोनस में ये चारों काम एक साथ चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले 1 सेकंड वाला काम हुआ, एक सेकंड वाला लॉग मेरे पास शो हो गया। उसके बाद 2 सेकंड वाला काम हुआ, टास्क 2 शो हो गया। उसके बाद 5 सेकंड वाला हुआ, टास्क 1 शो हो गया। उसके बाद टास्क 3 शो हो गया। एसिंक्रोनस की एग्जांपल समझ आई? चारों लाइनें एक साथ चलना शुरू हो गई, जो पहले हुई उठा के मेरे पास उसका रिस्पॉन्स आ गया। सिंक्रोनसली मतलब लाइन बाय लाइन कोड चलेगा। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है भाइयों? इसकी एक और मिसाल, हम हॉर्स की राइडिंग करवा रहे हैं, रेस करवा रहे हैं हॉर्स की। 10 घोड़े एक साथ खड़े हुए, 10 के 10 एक साथ भाग रहे हैं ना, 10 के 10 एक साथ भाग रहे हैं। जो पहला पहुंचा उसको पहली पोजीशन, जो दूसरा पहुंचा उसको दूसरी पोजीशन। इस तरीके से काम हो रहा है, ऐसी काम हो रहा है ना। सिंक्रोनसली कैसे काम होगा उसमें? सिंक्रोनसली काम कैसे होगा कि मैं एक घोड़े को सबसे पहले भगाऊं और उसके सेकंड काउंट करूं कि कितने सेकंड में तू पहुंच रहा है। 10 सेकंड में पहुंचा, उसको साइड करा, पर दूसरे घोड़े को भगाया। ये सिंक्रोनस वाला काम हो गया। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस समझ आ गया? समझ आ गया। अच्छा, अब हम जो भी रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर पे वो किस पे करेंगे? एसिंक्रोनस पे करेंगे। किस पे करेंगे? एसिंक्रोनस पे करेंगे। भाइयों यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जो बोले सर समझ नहीं आया मुझे अब तक? कोई ऐसा बच्चा जो बोले सर मुझे समझ नहीं आया कि आपने यहाँ पे क्या बात करी है? जो पहले कंप्लीट हो गया वो हमको देर से लगा। कौन बताएगा एसिंक्रोनस क्या होता है? सिंक्रोनस मतलब लाइन बाय लाइन काम हो रहा है। एसिंक्रोनस मतलब चारों काम एक ही वक्त में शुरू हो गए। एसिंक्रोनस में क्या हो रहा है? पहली लाइन कंप्लीट, फिर दूसरी लाइन का काम शुरू हो रहा है। एसिंक्रोनस मतलब चारों एक ही वक्त शुरू हो गए, जो काम पहला हुआ उसका रिस्पॉन्स मुझे मिल गया। हाँ, फंक्शन छोड़ दो अभी, मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 लाइन का कोड लिखा है, चारों लाइन का कोड एक दफा में चल रहा है, सही है। जो पहले एग्जीक्यूट हो गया उसका रिस्पॉन्स मुझे पहले मिल जाएगा। ये कहा है मैंने। 4 लाइनों का कौन सा सर? 4 लाइनों को ये रहा कोड। सबसे पहले 1 सेकंड वाला एग्जीक्यूट हुआ, टास्क 4 मिल गया मुझे सबसे ऊपर। 2 सेकंड वाला एग्जीक्यूट हुआ, टास्क 2 मिल गया दूसरे नंबर पे। 5 सेकंड वाला एग्जीक्यूट हुआ, टास्क 1 मिल गया तीसरे नंबर पे। उसके बाद 7 सेकंड वाला मिल जाएगा। क्लियर है भाइयों? यहां तक किसी बच्चे को कोई इशू है तो मुझे बताए। एसिंक्रोनस सिंक्रोनस समझ आ गया? अच्छा, अब अगर हमें एपीआई कॉल करनी है, अब हमें अगर एपीआई कॉल करनी है तो हम ये काम किस तरीके से करेंगे? एसिंक्रोनस तरीके से करेंगे ना। सिंक्रोनस में तो वो फौरन ही मुझे रिस्पॉन्स जब तक बोलेगा वो तो नेक्स्ट लाइन पे कोड आ जाएगा मेरा। एपीआई क्या मतलब? सर ये एपीआई क्या होती है? इतना लोग बोलते हैं, मंजन बेचते हैं कि हम अपने कोर्स में एपीआई बनाएंगे। एपीआई इटसेल्फ क्या होती है? अच्छा, एपीआई की फुल फॉर्म है, क्या है फुल फॉर्म? भूल गया मैं यार। गूगल जिंदाबाद। फुल फॉर्म ऑफ एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग समथिंग, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई की फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अच्छा, साल के तौर पे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं एपीआई क्या करती है। यहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सिंधी, पंजाबी, बलोची। मैं सिंधी हूं, फिरोज मेमन बोलता है, मेमनी बोलता है, हसीब गुजराती बोलता है, ठीक है। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सही है। हर किसी की अपनी अपनी जबान है, हर किसी की अपनी अपनी जबान है। लेकिन हमने यहाँ पे प्रोटोकॉल क्या सेट करा हुआ है कि हम उर्दू में बात करेंगे। यही प्रोटोकॉल सेट हुआ है ना कि हम यहाँ पे किस पे बात करेंगे? उर्दू में बात करेंगे। ये प्रोटोकॉल सेट है। ऐसे ही वेब के वर्ल्ड में सर्वर लिखा हुआ है पाइथन पे, रूबी ऑन रेल्स पे, लारावेल पे लिखा हुआ है, और फ्रंट एंड मेरा लिखा है जावास्क्रिप्ट पे। फ्रंट एंड किस पे लिखा है? समझ रहे हो? ये वाला मसला कौन हल करेगा? एपीआई हल करेगी वाला मसला। उन्होंने अपने प्रोटोकॉल सेट करे हुए, जैसे हमने यहाँ पे प्रोटोकॉल सेट करा हुआ है ना उर्दू,
उन्होंने अपना क्या प्रोटोकॉल सेट करा हुआ है? API HTTPS वाला प्रोटोकॉल उन्होंने सेट करा हुआ है। ये चीजें छोड़ो, ये बाद में समझ आएंगी। सिंपली समझो, किसी भी दो चीजों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? API यूज करते हैं। किसी भी सर्वर को फ्रंट एंड से कम्युनिकेट करने के लिए क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? सर्वर को सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए क्या यूज करेंगे? जबरदस्त, ये API है भाई। सर्वर से रिक्वेस्ट मांग रहा हूं, API के थ्रू मांग रहा हूं। सिंपल, कम्युनिकेट करने के लिए यूज हो रहा है API। API की फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। API की एक और मिसाल मैं देता हूं, मुझे वेदर ऐप बनानी है एक। अब वेदर ऐप का डेटा मुझे किसी सैटेलाइट से मिलेगा, ना है। मैं जाऊं एलन मस्क के पास, मैं बोलूं एक $1 मिलियन की सैटेलाइट मुझे खरीदनी है तेरे से, वेदर ऐप बनानी है मुझे, सही है। मैं जाऊं एलन मस्क के पास, बोलूं सैटेलाइट चाहिए भाईजान, कितने की दे रहा है? फिर बोलूं यार 40-50 रुपए कम कर ले थोड़े यार, हैं? सही है, ऐसा तो नहीं करूंगा ना मैं। हमारे पास कुछ सर्विसेज अवेलेबल हैं जो हमें ये API प्रोवाइड करती हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, पेड भी होती हैं, फ्री भी होती हैं, वो एक अलग बात है। तकरीबन पेड होती हैं APIs, ठीक है। APIs जो मतलब बड़ी बड़ी, जैसे गूगल मैप्स की API, ये सब पेड होती हैं। समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ भाई? वेदर की एक कंपनी है, उन्होंने तमाम मंजन पीछे करा हुआ है। उन्होंने मुझे एक लिंक दे दिया, उन्होंने बोला ये भाई हमारी API का लिंक है, सही है, आप इस पर रिक्वेस्ट मारो और आपको डेटा मिल जाएगा। हमारा तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, हम उनको सिर्फ $10-15 पे कर रहे हैं बस। आपको सारा डेटा मिल जाएगा। सारा डेटा में मिल जाएगा उस API में। इसी तरीके से गूगल मैप, मुझे अपनी एप्लीकेशन में गूगल मैप लगाना है, या हम फूड पांडा की एप्लीकेशन ले लेते हैं। एक तो गूगल मैप हम आई फ्रेम वगैरह से लगा लेते हैं, वो बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। एक होता है ना फूड पांडा पे गूगल मैप इंटीग्रेशन होती है, आपको दिखता है कि यार आपका जो डिलीवरी बॉय है वो कहाँ पहुंचा है। ये कैसे हो रहा है? गूगल मैप की API से हो रहा है ये वाला काम। उन्होंने मुझे एक लिंक दिया हुआ है, API लिंक दिया हुआ है, वो मैं यहाँ पे डेटा मंगाता हूँ, उस पर काम करता हूँ सारा। वेदर ऐप की मिसाल समझ आ गई सबको? API समझ आ गया? API क्या होता है? कम्युनिकेशन करने के लिए काम आता है। अच्छा, हम सिंपली देखते हैं API की डेफिनेशन हमें GPT क्या बता रहा है। What is API? देखो, it is a set of rules and protocols that allow different software applications to communicate and interact with each other. सर्वर लारावेल पे लिखा हुआ है, फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट पे लिखा हुआ है। मैं लारावेल वाले ने मुझे लिंक दे दिया है भाई, ये कम्युनिकेट आप इस तरीके से, API से रिक्वेस्ट मारूंगा, वो मुझे रिस्पॉन्स में कुछ उसका सर्वर दे देगा। समझ गए? API क्या होती है? कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। समझ गए ना? API क्या होती है? कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, बस। सही है, इतनी लंबी मैंने पूरी पढ़ी नहीं, सिर्फ 2 लाइनें समझा दी मैंने। सही है, आगे खुद पढ़ लेना, समझ आ जाएगी चीजें। अभी सिंपली क्या समझो, API सर्वर कनेक्ट कर दिया, कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। सिंपल, सर्वर पे रिक्वेस्ट मारूंगा, API के थ्रू मारूंगा। यहां तक क्लियर है भाइयों? API क्या होती है? यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब हम आ जाते हैं वापसी सिंक और एसिंक पे। सिंक और एसिंक का क्या मंजन है सर? सिंक और एसिंक क्या है और एसिंक क्या करता है? चल, ये बात मान ली। अब मुझे कैसे पता लगेगा जावास्क्रिप्ट में कि भाई ये वाला कोड मेरा सिंक्रोनस लिखा है, एसिंक्रोनस लिखा है? सेट टाइम आउट पढ़ा था लास्ट क्लास में, सेट इंटरवल पढ़ा था, फैच API, एक्सियोस, प्रोमिसेस, एसिंक अवेट। इन तमाम चीजों में जो भी कोड लिखा होगा वो कोड कौन सा होगा? एसिंक्रोनस होगा। अच्छा, एक बात है कि जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनसली काम करती है, ये सुना है किसी ने? यह आप लोग के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनसली काम ही नहीं कर सकती। जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनसली काम कर ही नहीं सकती। इसका मंजन एक अलग है, वो समझाता हूँ थोड़ी देर में। सही है,
इसका मंजन क्या है, थोड़ा सा अलग है, समझाता हूँ अभी, टेंशन नहीं लेनी। आज आपका भाई आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएगा, ठीक है, आज आपका भाई आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएगा इंशाल्लाह। कभी जिंदगी में फिर जरूरत नहीं पड़ेगी इन चीजों में फंसने की कि यार एपीआई क्या होता है, ठीक है, एसिंक्रोनस क्या होता है, जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनसली कैसे काम कर रही है। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे यहाँ पे आज, जरूरी, सही है ना। तो आज की क्लास मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट, सही है ना भाइयों। चलो सर हमें कैसे पता लगेगा कोड एसिंक्रोनसली लिखा हुआ है? भाई क्यों हंस रहे हो जी असद भाई, आप हाथ खड़ा कर रहे थे। आपने कहा था ना कि आज सब कुछ सिखा गया, उसमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह हंसता हुआ ना दिखे कोई भी। डन। सर कैसे पता लगेगा कोड एसिंक्रोनसली लिखा है? भाई अगर ये आपके कोड में लिखा हुआ है मतलब आपका कोड एसिंक्रोनस है। सर console.log hello world, यहां पे ऐसा कुछ लिखा है नहीं, कोड क्या है मेरा, सिंक्रोनस है। क्लियर है भाइयों यहां तक सबको? यहां तक क्लियर है भाइयों सबको? चलो नीचे आ जाता हूं मैं। अब यहां पे एक चीज समझना, कभी कभी मेरा फाइनल आउटपुट, क्या बोला मैंने, कभी कभी मेरा फाइनल आउटपुट किसी सर्वर पे डिपेंड कर रहा होता है, किसी सर्वर पे डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा यार कोई पेंट वेंट जैसा मंजन हो ना, मैं डब्बे बना बना के दिखा दूं तुम लोगों को। यार कोई टूल बताओ ना जिसमें मैं डब्बे बना सकूं। ऑनलाइन ड्राइंग बोर्ड, ये मैंने सर्च तो करा है पहले, ऑटो ड्रॉ, पेंट पेंट। अच्छा भाइयों यार ये, हाँ पेंट तो आता है, इसको मैं मिटाऊंगा कैसे हैं? इरेजर का है भाई यार, ये क्या है यार, शेप, फिल, टेक्स्ट, ड्रॉ, ऑटो ड्रॉ, लो भाई इरेजर ही नहीं है भाई जान यहाँ पे तो हैं। अबे ये तो ब्राउजर है ना, ड्रॉ वाले में होगा, ड्रॉ वाले में या फिल वाले में होगा। ड्रॉ वाले में भाई ये यूज नहीं करना। अच्छा यार पेंटिंग यूज कर लेते हैं, बचपन में करते थे, सही है ना, बचपन में करते थे, अब आज कर लेते हैं। चलो बकवास करवा लो तुम लोगों से, पाकिस्तान का झंडा बनाया, ये बनाया, ये नहीं कि सर एसिंक्रोनस अच्छा समझ आ गया, नहीं भाइयों एसिंक्रोनस सिंह समझ आ गया। आप यकीन करो ये जो मैंने आपको 2 लाइनें बताई है ना, ये समझने में मुझे 6 से 8 महीने लगे, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस बता रहा हूँ। इतना कंफ्यूजिंग मुझे लगता था ना ये टॉपिक, मैं आपको बता नहीं सकता। ये आपको बड़े मजे से लग गया यार ये सिंक्रोनस तो लाइन बाय लाइन चल रहा है, ए सिंक्रोनस 4 एक साथ चल रहे हैं, ये मैंने बता दिया। ये समझने में 4 से 5 महीने लगे मुझे, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। चलो अच्छा यहाँ पे ये भी चलाना भूल गया भाई, मैं पेंसिल ले लेता हूँ सिंपल, ठीक है। 2 कोड 3 लाइनें लिखी है मैंने यहाँ पे, तीनों लाइनें क्या है, एसिंक्रोनस है, सिंक्रोनस है सॉरी, लाइन बाय लाइन चल रही, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है। चौथी लाइन मैंने लिखी है एसिंक्रोनस। भाइयों थोड़ा सा यार माजरत यार, अब मैं सही है ना, समझ रहे हो ना, समझ आ रहा है ना, ए दिख रहा है, ए दिख रहा है सबको, जबरदस्त है, ए दिख रहा है ना सबको, जबरदस्त है। अच्छा ए फॉर आपी, मेरा छोटा भाई ना उजैर, वह जब पढ़ता था ना ए फॉर आपी, आपी वेल, ये एसिंक्रोनस कोड है। ये कोड रिक्वेस्ट मारेगा फेसबुक के सर्वर को, ये सर्वर बना हुआ है फेसबुक का कैलिफोर्निया पे, और ये भाई ये सर्वर मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स देगा। यहाँ तक क्लियर है? नीचे वाला लाइन लिखा है ये सिंक्रोनस लिखा है मैंने, भाई एसिंक्रोनस ने रिक्वेस्ट मारी, रिस्पॉन्स कुछ नहीं आया, नीचे वाला कोड चल गया, एरर आ गया मेरे पास। अब बोलो नहीं समझ आया, वापसी समझा रहा हूं। लाइन बाय लाइन 3 कोड चल गए। समझो मैं फेसबुक की प्रोफाइल डीपी शो करा रहा हूं यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूं, फेसबुक की प्रोफाइल पिक शो करा रहा हूं यहाँ पे, सही है ना।
तीसरी लाइन पे मैंने रिक्वेस्ट मारी भाई, प्रोफाइल पिक्चर लिया, प्रोफाइल पिक्चर लिया, रिक्वेस्ट गई, अगली लाइन चल गई सिंक्रोनस वाली। अब बोलो प्रोफाइल पिक आई मेरे पास? नहीं आई ना मेरे पास प्रोफाइल पिक, ये तो एरर आ गया मेरे पास, एरर आ गया। मसला समझे यहाँ पे क्या है? मसला समझे यहाँ पे क्या है? डेटा नहीं आया, नीचे वाली लाइन चल गई ना। तो हम क्या करते हैं, हम अच्छा यार ये इसमें इरेजर कहाँ है यार, ये तो मैं रात हो जाएगी मिटाते मिटाते। भाई यार हटाओ यार, ये ऑटो ड्रॉ सही है। अबे ये क्या हो रहा है? अरे 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 फिरोज, दिमाग चला दिमाग चला दिमाग चला दिमाग चला, फिरोज का दिमाग चला भाई, मुबारक हो, फिरोज का दिमाग चला, माशाल्लाह। चलो अबे भाई, भाई ये एक डब्बा है, ये क्या है? FB सर्वर, ठीक है, FB सर्वर है। मैं बैठा हूं यहाँ भादराबाद में, भादराबाद में बैठा हूं, कोडिंग लाइन बाय लाइन मेरा सिंक्रोनस कोड चल रहा है, लाइन बाय लाइन कोड चल रहा है। यहाँ पे मैंने फेसबुक से रिक्वेस्ट मारी कि भाई मुझे प्रोफाइल पिक्चर चाहिए, एसिंक्रोनस कोड है ये। फेसबुक पे रिस्पांस गया, रिक्वेस्ट गई, रिस्पांस अभी नहीं आया, रिस्पांस अभी नहीं, अगली लाइन चल गई। और अगली लाइन में मैं क्या करा रहा हूँ, image.src इज इक्वल टू रिस्पांस में जो मेरे पास इमेज आई है वो करवा रहा हूँ। रिस्पांस में इमेज आई मेरे पास? नहीं आई, काम खराब हो गया मेरा, हो गया काम खराब हो गया। ये वाली एग्जाम्पल सबको समझ आ गई? सबको समझ आ गई ये वाली एग्जाम्पल है? भाई सिंक्रोनसली क्या करता है, कोड चला, रिस्पांस नहीं आया, अगली लाइन पे आ गया। ऐसा ही हो रहा है ना, वेट नहीं कर रहा वो कि भाई 10 सेकंड वेट करूंगा फिर अगली, नहीं, ये वाला काम नहीं हो रहा। लाइन चली, अनडिफाइंड मिला, अगली लाइन में क्यों सही होगा? अरे भाई एक दफा एरर आ गया, मेरी पूरी ऐप ब्रेक हो गई। अब सर्वर भले 0.0000001 मिली सेकेंड बाद भी आए रिस्पॉन्स मेरे पास, ऐप रुक गई मेरी, काम खराब हो गया, काम खराब हो गया, और जॉब से भी निकाल दिया ना, खत्म, काम खत्म, फेसबुक रुक गया। 1 करोड़ यूजर बैठे हुए बातें कर रहे थे बच्चियों से अपनी, तुम्हारे एक सिंक केसिंग की वजह से काम खराब हो गया। सही है ना, काम खराब हो गया सारा। भाई क्यों हजम नहीं हुआ? लाइन बाय लाइन कोड चल रहा है, चौथी लाइन पे मैंने इसको बोला भाई एसिंक रिक्वेस्ट टेक। एसिंक्रोनस कैसे हो गया? अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, मुझे कैसे पता लगेगा ये एसिंक्रोनस कोड है? प्रोमिसेस, एसिंक अवेट, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, बताया है ना, ये मैंने बताया है ना, ये मैंने बताया है। अगर ये कोड होगा ये क्या होगा, समझो ये एक्सियोस लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे। एक्सियोस समझो एक पैकेज है, ठीक है, जो मुझे एपीआई हिट करने में काम आता है, रिस्पॉन्स लाने में मदद करता है, मेरी सिंपल एक पैकेज है। एक्सियोस की लाइन लिखी हुई है, सर्वर पे हिट मारा, फौरन अगली लाइन चल गई सिंक वाली, आंसर नहीं आया सर्वर से। अब क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, एसिंक को हम बताते हैं ऐसे, भाई ये एसिंक पे रिक्वेस्ट मारी है, जब तेरे पास रिस्पॉन्स आ जाए तो ये वाली लाइन चला देना, ये वाली लाइन। समझ आ गई ये बात क्या कह रहा हूं मैं? समझ आ गई? मैंने 3 लाइनें चला दी, उसके बाद अबे यार अल्लाह माफ करे, एक लाइन नहीं बन रही मुझसे, सीधी लाइन नहीं काम कर रहा है। वेल भाइयों, ये समझ आ गया सबको? ये समझ आ गया सबको? किसी बच्चे को यहाँ पे इशू? कोई बच्चा? जी आखिरी वाला मैं फिर समझा रहा हूं। 3 लाइनें सिंक्रोनसली काम कर रही हैं, चौथी लाइन ने रिक्वेस्ट मारी, 5वीं लाइन अगर सिंक्रोनस है तो चौथी लाइन के फौरन बाद चल जाएगी, ऐसे ही होगा, और रिस्पॉन्स मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा।
मैं बोलूंगा भाई एसिंक्रोनस में कि जब ये वाला काम हो जाए ना, ये वाला काम हो जाए तो ये वाली लाइन चला देना। रिस्पॉन्स आया, फिर लाइन चली, काम हो गया, वापसी बातें शुरू हो गई बच्चियों से, हो गई बातें शुरू हो गई वापसी, जॉब भी मिल गई वापसी 50,000 की, मामला सेट हो गया, जिंदगी सेट, जबरदस्त। सर तो किस चीज से सर इसको पता चलेगा कि क्या नाम है डेटा मिलने के बाद लाइन खुद को देखो, मेरी बात समझो। एसिंक्रोनस क्या करता है कि जब 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, ये वाली मिसाल बताई है मैंने, कहाँ गई? ये डेटा आया 2 सेकंड में, रिस्पॉन्स आया, जैसे ही रिस्पॉन्स आया एसिंक्रोनस वाली लाइन चल गई, जो मैंने बताया ना कि भाई ये वाली लाइन चला दियो जब रिस्पॉन्स आ जाए, रिस्पॉन्स जैसे ही आया लाइन चल गई मेरी भाई। हजम हो गया, हजम हो गया। अच्छा, ये चीजें जो है हम पढ़ेंगे, प्रोमिसेस, एसिंक अवेट, एक्सियोस। अच्छा, फैच नहीं पढ़ते अभी यार, फैच ना, एक्सियोस यूज करते हैं ज्यादा, फैच भी मैं पढ़ा दूंगा, सही है, मसला नहीं है। भाइयों समझ आ गया सबको? सबको समझ आ गया? अब मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, मैंने क्या बात कही थी? मैंने ये कहा था कि भाई जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनसली चल ही नहीं सकती। क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज द सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज नहीं है। जावास्क्रिप्ट क्या है? सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज क्या होता है कि एक वक्त में एक ही कंप्यूटेशन करने की पावर हो, एक वक्त में एक लाइन चलेगी, एक वक्त में एक ही कंप्यूटेशन करने की पावर हो। एक वक्त में 2 लाइन एक साथ नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। हजम हुई बात? बात हजम हुई? मैंने क्या कहा? मैंने कहा जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, यही कहा ना मैंने। मैंने कहा जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। 2 काम एक साथ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक वक्त में एक ही कंप्यूटेशन पावर की हैसियत रखती है। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? तो सर ये एसिंक्रोनस वाला काम कैसे हो रहा है? आपने तो कहा एक ही कंप्यूटेशन पावर वाला मंजन है, तो ये वाला काम कैसे करा रहा है? सवाल बनाना सलमान, सवाल बनाना। सर आपने कहा जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनसली काम नहीं करती। अच्छा, मैं इंटरनेट से मैंने बहुत पूछा, मैंने जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस है? बोला हाँ जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस भी काम करती है। उसने कहा हाँ करती है। मैं बता रहा हूं ना, मैं जो 4 महीने फंसा रहा, क्यों फंसा रहा? समझ ही नहीं आता था, अबे हो क्या रहा है, क्या मंजन है ये। इतनी दफा पता नहीं कौन कौन से टीचर्स से पूछा, क्या पूछा, समझ ही नहीं आया। अंदर की कहानी अभी मैं बताता हूं। ये कहानी जब तुम लोग को समझ आ जाएगी ना, तुम लोग की जिंदगी आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। सही है भाइयों? हजम करो इतनी चीजें, अब तक चिल रहो और अपने दिमाग में दोहराओ कि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है और एक वक्त में एक कंप्यूटेशन करने की पावर रखती है। अब मैं यहां पे 2 डब्बे बना रहा हूं। एक यहां पे होता है मेरा मेन स्टैक, एक क्या होता है, ये अंदर की कहानी है। ये मैं तुम लोग को बताता हूं। यार ये छोटा कैसे होगा? ठीक है। और ये होता है साइड स्टैक। ये क्या होता है? क्लियर है भाइयों? अच्छा यार इसको ऊपर ऊपर ले आता हूं मैं, ताकि मैं एग्जाम्पल बता सकूं यहाँ पे ना। चलो अच्छा, अब यहाँ पे क्या मंजन है सुनो भाई। लाइन का है, ये रही लाइन बाय लाइन कोड चल रहा है। ये कोड यहाँ आया मेन स्टैक पे ए, ठीक है। दूसरा कोड यहाँ आया, सिंक्रोनस कोड की बात हो रही है यहाँ पे बी। तीसरा कोड यहाँ आया और ये क्या हो गया? समझ आ गया भाइयों जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है? सिंक्रोनसली मेन स्टैक पे चीजें जाती रहती हैं। जैसे ही ए एग्जीक्यूट हुआ, ए यहाँ से क्या हो जाएगा? मिट जाएगा।
ए मिट जाएगा, बी मिट जाएगा, सी मिट जाएगा। इसके पुश करने के बाद यानी कि ये जब चलेगा उसके बाद भाई लाइन बाय लाइन कोड चला, मेन स्टैक में आ गया, ए बी सी, ए एग्जीक्यूट हुआ, ए मिट गया, बी एग्जीक्यूट हुआ, बी मिट गया, सी एग्जीक्यूट हुआ, सी मिट गया। यहां तक क्लियर है? साइड स्टैक की मैंने अभी बात नहीं करी है, साइड स्टैक की बात मैंने अभी नहीं करी है। सिंपल अभी मैंने बोला है भाई जावास्क्रिप्ट में दो स्टैक होते हैं, एक होता है मेन स्टैक और एक होता है साइड स्टैक। ठीक है, लाइन बाय लाइन कोड चल रहा है, मेन स्टैक में आ रहा है, लाइन बाय लाइन कोड चला, ए एग्जीक्यूट हुआ, ए मिट गया, बी में एग्जीक्यूट हुआ, बी मिट गया, सी एग्जीक्यूट हुआ, सी मिल गया। यहां तक क्लियर है सबको? सिंपल एसिंक्रोनस काम तो मेरा ऐसे हो रहा है। अब यहां पे चौथी लाइन है असिंक्रोनस। चौथी लाइन क्या है? असिंक्रोनस मेरे मेन स्टैक में नहीं जाएगी, मेरे सीधा साइड स्टैक पे, मेन स्टैक पे नहीं जाएगी। एसिंक्रोनस कॉल कहां जाएगी? साइड स्टैक पे जाएगी भाई। यहां तक खत्म हुआ? अभी सिर्फ बैठो सोचो, सिंपल लाइन मेन स्टैक में जा रही है, एसिंक्रोनस लाइन साइड स्टैक में जा रही है। सोचो, आराम से समझो इस चीज को, आंखें बंद नहीं करो, कोई और याद आ जाएगा। ये सोचो। हजम हो गया? हजम हो गया। अब यहां पे एक और बात हजम करनी है। जब मेरा मेन स्टैक खाली होगा, मेन स्टैक जब मेरा पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद साइड स्टैक में चेकिंग होगी कि उसमें कितनी चीजें पड़ी हैं। जब मेरा मेन स्टैक खाली हो जाएगा, सब तमाम चीजें एग्जीक्यूट हो गई, फिर क्या चेक होगा? साइड स्टैक चेक होगा और उसमें देखेंगे भाई यहाँ पे दो एक ए पड़ा है और एक बी, एक सी पड़ा है और एक डी पड़ा है। ठीक है, ये इससे पूछेगा भाई सी तेरा काम हो गया? सी ने बोला नहीं हुआ भाई काम। सी ने सर्वर पर रिक्वेस्ट करी, एसिंक है ना, एसिंक मतलब रिक्वेस्ट मारी हुई है, कोई लंबा काम है, रीड फाइल वाला काम हो रहा है कोई, इसने बोला भाई अभी काम नहीं हुआ है। डी ने बोला मेरा काम हो गया भाई, डी ने क्या बोला? मेरा काम हो गया, ये खाली है, ये खाली था जब हुआ, अब इसको मैं खाली कैसे करूं, इरेजर इधर है नहीं, चलो डी खाली था, डी इधर, अबे भाई डी इधर आ गया, डी इधर आ गया, डी एग्जीक्यूट हो गया। फिर इसने सी से पूछा सी तेरा काम हो गया? सी ने बोला भाई एक सेकंड और रुक जा, अभी काम नहीं हुआ मेरा। ये पूछता रहेगा जब तक काम नहीं होगा ना, जैसे ही काम हो गया सी इधर आया, सी एग्जीक्यूट हो गया। इस तरीके से जावास्क्रिप्ट काम करती है। ये सारा मिली सेकेंड्स में काम होता है। मंजन समझ आया काम किस तरीके से हो रहा है एसिंक्रोनस वाला जावास्क्रिप्ट में? अच्छा, यहां तुम्हें एक और टॉपिक पढ़ा देता हूं मैं, जो इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। इंटरव्यू में एक चीज पूछी जाती है, इवेंट लूप क्या होता है? इवेंट लूप भाई ये जो आपस में कम्युनिकेशन हो रही है ना, आपस में कम्युनिकेशन हो रही है, ये पूछ रहा है इससे, ये बता रहा है इसको, ये कम्युनिकेशन कैसे हो रही है? इवेंट लूप के जरिए हो रही है। इवेंट लूप क्या करता है? कॉल स्टैक से चीजें मेन स्टैक में लेके जाता है, साइड स्टैक से चीजें मेन स्टैक में लेके जाता है। सॉरी, सही है। इवेंट लूप क्या है? कम्युनिकेशन करने के लिए यूज होता है, मेन स्टैक से साइड स्टैक से साइड स्टैक तक चीजें इधर उधर कर रहा है। कैसे कर रहा है समझ आ गया भाई? 4 लाइनें लिखी हुई है, 5 लाइनें लिखी हुई है, भाड़ में गया सब, हटा दो सब। भाई ये ऑटो ड्रॉ तो और बुरा है। 3 लाइन लिखी हुई है सिंक्रोनसली, चौथी लाइन एसिंक्रोनस है, 5वीं लाइन क्या है? सिंक्रोनस वाली सारी इधर आ गई, तीसरी भी इधर आ गई, चौथी भी इधर आ गई, पांचवी का चौथी कहां गई? साइड स्टैक में चली गई। भाई ये चारों चल गई, मेन स्टैक खाली हो गया। फिर इवेंट लूप इससे पूछेगा भाई तू खाली है भरा हुआ है? बोलेगा भाई एक रिक्वेस्ट है। फिर इवेंट लूप पूछेगा कि भाई कितने सेकंड मिल गई चीजें तुझे अपनी? बोलेगा नहीं मिली भाई, अभी थोड़ा रुक जा, ट्रैफिक बहुत है रास्ते में, रुक जा अभी। फिर इवेंट लूप पूछेगा मिल गई? बोलना हाँ मिल गई। यहां से ये चीज उठा के कहां ले आएगा? मेन स्टैक में, और मेन स्टैक में एग्जीक्यूशन हो जाएगी।
मतलब के मेन स्टैक में तमाम एग्जीक्यूशन होती है मेरी। एग्जीक्यूशन मैंने स्टैक में होगी। सर जैसे आपने पहले कहा था कि सिंक्रोनसली जो आपकी जो कोड है वो चल जाएगा, अब एसिंक्रोनसली आपकी जो एक लाइन चली है जो भाई अभी सिंक्रोनस को भूल जाओ, मैंने कहा कि पूछ रहा हूँ ना आपसे, तो फिर आखिरी पहले मेरी बात सुनो, फिर मैं तुम्हारा सवाल पूछता हूँ। मैंने कहा एसिंक्रोनस क्या होता है, 3-4 लाइनें एक साथ चल गई, जैसे 4-5 घोड़े एक साथ भागे। फिर मैंने कहा जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनसली काम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? सिंगल थ्रेडेड है ना। मैंने कहा जावास्क्रिप्ट नहीं काम कर सकती, तो जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनसली काम कैसे कर रही है? इस तरीके से कर रही है, इस तरीके से कर रही है। रिक्वेस्ट मारी, मेन स्टैक पे नहीं जाएगा, साइड स्टैक पे गया, मेन स्टैक खाली, साइड स्टैक पे आया, बोल रहा है भाई तेरे पास है कुछ, बोल रहा है डेटा आ गया, फिर मेन स्टैक पे गया, एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है सर, इस तरीके से एसिंक्रोनस काम हो रहा है। इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में काम हो रहा है एसिंक्रोनसली। भाइयों ये चीज समझने में मुझे 4 से 5 महीने लग गए। समझ आ गया सबको? सलमान भाई क्लियर हो गया? कोई ऐसा बच्चा, तुम टोपी पहन के आए हो एक तो, और बार बार हंसे जा रहे हो तुम, आज क्या माज रहा है टोपी के पीछे हैं? इसके बारे में हंस के क्यों पूछ रहे थे? जोक लिखा है यहाँ पे कोई है? गालियां लिखी है मैंने यहाँ पे कोई? हंस के क्यों पूछ रहे थे? आज की क्लास से तुम लोग को लग रहा होगा कि मैं बहुत सीरियस हूँ। फील हो रहा है? फील हो रहा है? क्यों फील हो रहा है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लग रहा था सर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू डिपेंड इस पे करता है। समझ आ गया? अब यहां पे मैं एक एग्जाम्पल बना रहा हूं, सही है? मैंने कहा console.log लाइन 1, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 2, लाइन 3। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सेट टाइम आउट बना दिया, ठीक है? सेट टाइम आउट हायर ऑर्डर फंक्शन है, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। और मैंने कहा भाई 2 सेकंड बाद तुम एक काम करना, लॉग कर देना लाइन 4, लाइन माइनस। फिर मैंने लाइन 5 में सिंक्रोनसली बोल दिया, क्या बोल दिया? लाइन 5। अब मेरे पास कंसोल में क्या आएगा? 1 2 3 5 और 2 सेकंड बाद 4, यही होगा। और बीच में आएगा सर, आखिरी में आएगा? आखिरी में आएगा ना, कि आखिरी में एग्जीक्यूट हो रहा है सर मेन स्टैक में। 1 2 3 5 और सेट टाइम आउट। समझ आ गया कैसा मंजन हो रहा है? मेन स्टैक पे गया, डायरेक्ट मेन स्टैक पे गया, मेन स्टैक पे गया, मेन स्टैक पे गया। अरे एसिंग चल रहा है। तो मैंने क्या बोला? सेट टाइम आउट क्या है? एसिंग चल रहा है ना भाई। लाइन 1 मेन स्टैक पे गया, लाइन 2 मेन स्टैक पे गया, लाइन 3 मेन स्टैक पे गया। लाइन 4 कहाँ गई? साइड स्टैक। लाइन 5 कहाँ गई? मेन स्टैक। 1 2 3 5 चल गया, मेन स्टैक पे एग्जीक्यूट हो गया। फिर वो गया साइड स्टैक पे, पूछा भाई कुछ है तेरे पास? उसने बोला नहीं भाई 2 सेकंड रुक जा। उसने क्या बोला? उसने बोला भाई 2 सेकंड रुक जा, अभी नहीं मिला मुझे आंसर। उसने मुझे बोला भाई मुझे आंसर नहीं मिला अभी। 2 सेकंड बाद उसने बोला आंसर मिल गया। फिर वो मेन स्टैक पे आया, एग्जीक्यूट हो गया। भाइयों गेम समझ आ गई? गेम समझ आ गई? यहाँ पे क्या गेम चल रही है बिहाइंड द सीन्स? मुझे पता ही नहीं था सर ये तो हम इतना काम करते अच्छा हैं। मेन स्टैक में कुछ और ही समझ रहा था, वो हालांकि था इसी का ही हिस्सा। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सर कंफ्यूज अगर हो हमने गया। इसको 2000 जैसे मिलीसेकंड यहाँ लिखे ना, अब यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होता है? 2000 मिलीसेकंड। इंटरव्यू क्वेश्चन ये होता है कि ये भाई 0 लिख दिया मैंने, 1 2 3, फिर लाइन 4 चल जाना चाहिए। ये क्या हो गया भाई? अब यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन होता है भाई, console.log ये 3 सिंक्रोनस लिखे हुए, सेट टाइम आउट लगा दियो, यहाँ पे क्या दे दिया? 0, मतलब फौरन चलेगा। और फिर क्या बोला? लाइन 5। कंसोल में क्या आना चाहिए? 1 2 3 4 5 आना चाहिए। पहले साइड
अबे भाई अभी तो समझाया है, अभी तो समझाया है भाई। मेन स्टैक जब तक खाली नहीं होगा साइड स्टैक का मंजन नहीं चलेगा। सेट टाइम आउट आ गया मतलब एसिंक्रोनस कोड है, भले वो 0 सेकंड लिखा है तो एसिंक्रोनस ना। एसिंक्रोनस कहाँ गया? साइड स्टैक पे गया ना। मेन स्टैक एग्जीक्यूट हो गया, साइड स्टैक जो है वो हो गया। हाँ 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 भाई समझ आ गया, मंजन समझ आ गया। यहाँ पे 1 2 3 चला, फिर 5 चल गया, क्यों? मेन स्टैक पे था। उसके बाद उसने साइड स्टैक पे गया, बोला भाई लाइन तेरा काम हो गया, उसने बोला भाई हो गया, फिर वो मेन स्टैक पे आकर चल गया। भाई ये इंटरव्यू क्वेश्चन मैं जब पहली दफा इंटरव्यू में गया था ना, हुआ था और मैंने गलत जवाब दिया था इसका। भाई नॉर्मल, सलमान तुम सोचो, नॉर्मल देख के क्या लग रहा है भाई? फौरन चल रहा है ना, 0 सेकंड मतलब लाइन फौरन एग्जीक्यूट होगी, फौरन एग्जीक्यूट होगी ना। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा ना, ऐसा हो नहीं रहा भाई, ऐसा हो नहीं रहा। यहाँ पे मंजन अलग है, यहाँ पे कोई इतना अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग पैसे फेंक रहे हो मेरे ऊपर। भाई ये जो आज के दिन टॉपिक समझाया ना, इंशाल्लाह जिंदगी में मुझे उम्मीद है तुम लोग से कि तुम एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में नहीं फंसोगे, कभी नहीं फंसोगे। ये टॉपिक इतना कंफ्यूजिंग है ना, इतना कंफ्यूजिंग है ये टॉपिक, दिमाग की दही बन जाती है। समझ आ गया ये यहाँ पे? गूगल पे जो लिखा हुआ है कभी-कभी ना सिंक डेटा लिखा हुआ है और असिंक डेटा लिखा हुआ है। ये चीज समझ आ गई, जबरदस्त आ गई। कोई ऐसा बच्चा बोले सर समझ नहीं आया ये मुझे, अरे भाई बोला सेव नहीं है सर, वहां पे पाइप नहीं आएगा। हाँ भाइयों, क्या रिपोर्ट है? ओके की रिपोर्ट है। जिंदगी में अब कभी मसला नहीं होगा, पक्की बात है, पक्की बात है, पक्की बात है। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस का मंजन समझ आ गया सबको? हजम करो। जिसको समझ नहीं आया और वो नहीं पूछ रहा, मतलब वो अपने साथ ज्यादती कर रहा है। ये टॉपिक ऐसा है कि आगे फंसोगे। हैं सर काशिफ की क्लास में भी हैं? भाइयों सर काशिफ की क्लास में जाके बैठो अब और देखो वो कैसे पढ़ा रहे हैं सिंह का बेट हैं। कंसोल खोला हुआ है। अबे कंसोल में चीजें समझ नहीं आती, कंसोल में चीजें समझ नहीं आती भाई। कंसोल समझ नहीं आता जब तक वो लाइनें नहीं बनाओ ना गंदी गंदी सी, जब तक समझ नहीं आता एसिंक्रोनस से। हाँ भाइयों समझ आ गया यहाँ तक? अब ये मैंने पढ़ा दिया है, सिर्फ ये पढ़ाने की फीस जो है मैं कम से कम एक बच्चे से 25-25 हज़ार रुपये लूँगा। फिरोज को सही समझ आए, फिरोज 50,000 देगा। सही है फिरोज? असद भाई के लिए फ्री है, असद भाई पे जिम्मेदारी है, असद भाई के लिए कोई पैसे नहीं। सही है भाइयों? क्या हुआ उदैफा, परेशान लग रहे हो? हजम नहीं हुआ भाई? कोई ऐसा बच्चा बोले सर हजम नहीं हुई चीज मुझे ये वाली। हो गई सबको हजम? चलो
जबरदस्त, चीते लड़के हो तुम लोग मेरे। वो अलग बात है क्विज में फेल होते हो, लेकिन हो चीते सारे, मेहनत करते हैं सर। मेहनत करते हैं। अब भाइयों यहां तक चीजें हमारी हो गई जबरदस्त। 10 है, हटो बच्चों है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, अच्छा लास्ट क्लास में मैंने स्टॉप वॉच और वॉच बनाने को दी थी, यस सर। हो गई? यस सर। सबकी बन गई? Yes, sir. पक्की बात है? यस सर। नहीं करो यार, बन गई सबकी? अच्छा अबे यार अभी हम ये क्लास कंप्लीट करते हैं क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, फिर हम एंड में देखेंगे। क्या तुम लोग कहते हो नहीं सर प्रोमिसेस वगैरह नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएं, अभी इतना हजम करने में मुश्किल हो रही है? सर बहुत है, पक्की बात है यार? मेरा ख्याल है बहुत है यार, ठीक है। ऐसा ना हो मैं प्रोमिसेस पढ़ाऊं और प्रोमिसेस तुम लोग की खिचड़ी बन जाए, ऊपर से चला जाए। सिंपल इतना समझो, एसिंक्रोनस कोड भाई अभी तो मैं, अच्छा मैं ना एसिंक्रोनस कोड लिखने के लिए सेट टाइम आउट सेट इंटरवल यूज नहीं कर सकता, सेट टाइम आउट यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, वजह समझो। मैंने यहां पे अगर सेट टाइम आउट पे लिख दिया 5 सेकंड और डेटा मेरा आ गया 1 सेकंड में, 4 सेकंड यूजर बिला वजह वेट कर रहा है, स्पीड मेरी ऐप की और बर्बाद हो रही है, बर्बाद हो रही है ना। बेटर प्रैक्टिस नहीं है। एसिंक्रोनस कोड लिखने के लिए मैं प्रोमिसेस का यूज करूंगा और क्या यूज करूंगा, एसिंक अवेट यूज करूंगा। हाँ नहीं, अबे नहीं, सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो भाई। ये 50 लाइन 60 लाइनें छोड़ो, काम किस तरीके से होगा, मेन स्टैक साइड स्टैक वाला समझ आ गया, इसी तरीके से होगा काम, सही है। अच्छा तुम कह रहे हो ना यहाँ पे कि मैं 50 लाइनों का कोड लिखा हुआ है और उसके बाद ये, या पहले नंबर पे ये लिखा है उसके बाद 50 लाइनों का कोड लिखा है, ये कह रहे हो तुम। और कह रहे हो सर ये सेट टाइम आउट एंड में चलेगा, ये कह रहे हो ना तुम। चला के देख लेते हैं, होना तो ऐसी चाहिए और ये होगा भी ऐसी, सही है। यहाँ पे मैं कितनी लाइनें लिख देता हूँ, 50, सही है। 4 एंड में आना चाहिए, बाकी सब पहले। आ गया 4 एंड में, बाकी सब आ गए पहले। 1 2 3 4 गायब है, हाँ समझ गए भाई। खतरनाक काम हो गया यहाँ पे तो, हैं समझ भी आ रहा है तुम लोग के माशाल्लाह से। अब 25,000 पहले लूंगा फिर आगे बात होगी, क्या समझ रहे हो तुम लोग? नहीं भाई पहले मुझे यहाँ पे रोकड़ा चाहिए। उन्होंने कहा था हम पैसे दिएंगे तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए। चेक दे दो, लेकिन अगर बाउंस हुआ ना घर से उठा लूंगा मैं। वेल अच्छा भाइयों, आज के दिन हमने क्या पढ़ा? अच्छा सिंक्रोनस एसिंक्रोनस पढ़ लिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? मैंने कहा सिंक्रोनस एसिंक्रोनस कोड लिखने के लिए सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल यूज नहीं कर सकता मैं, यूज ही नहीं करते हम। क्या यूज करते हैं? प्रोमिसेस और एसिंक अवेट। प्रोमिस और एसिंक अवेट कैसे काम करते हैं? जैसे ही काम होगा वैसे रिस्पॉन्स आ जाएगा। एसिंक अवेट एक्सियोस, अच्छा यार ये ना एपीआई कॉल करने के लिए यूज होता है। मतलब हमें सर्वर से एक लिंक मिलता है, वो हम कॉल करते हैं और डेटा मंगाते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक्सियोस भी पढ़ेंगे। और वेदर ऐप बनाएंगे, वेदर ऐप बनाएंगे, खतरनाक सी वेदर ऐप बनाएंगे, सही। और तुम लोग से ही बनवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सारे ही लग रहे हैं मुझे तो। आज जो बच्चा नहीं आया उसने जिंदगी की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। हाँ इतनी बड़ी भी नहीं है खैर, लेकिन यार ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्लियर नहीं होता इतनी आसानी से। घूम रहे थे ना, मेन स्टैक वाली एग्जांपल से समझ आ गया? आ गया। इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन होता है, सेट टाइम आउट 0 लिख देते हैं और बोलते हैं भाई ये चला के बताओ क्या चलेगा, पहले पूछते हैं। सही है भाइयों, क्लियर है यहाँ तक? और एसिंक्रोनस कोड लिखने के लिए मैं क्या करूंगा? प्रोमिसेस और एसिंक अवेट लिखूंगा। और प्रोमिस और एसिंक अवेट इंशाल्लाह हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सही है।
वीडियो यहाँ पे मैं स्टॉप कर देता